Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are pretty good. जी और बच्चों को भेजकर इस वक्त सुकून से ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और आज का व्लॉग मैं अपनी सेल्फ़ केयर से स्टार्ट करूँगी। यू नो व्हाट, आप जब तक अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगी तो घर के बाकी लोगों का और घर का ख्याल रखने का माइंडसेट कहाँ से लाएंगी। खुद पर कुछ इस तरह से तवज्जो दें कि खुद को तो अच्छा लगे ही, बाकी लोगों को भी पहले तो अपीयरेंस से खुश कर दें और फिर उनकी केयर करके उनका ख्याल रख के, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स की मैं बात कर रही हूँ। अपने पर्सनल हाइजीन, स्किन केयर, हेयर केयर, आउटफिट्स, फ्रेगरेंस, ज्वेलरी, मेकअप, ये वो लवाजमात हैं जिनके बिना वजूद ज़न का तस्वुर ही नहीं, राइट? आपको पता है मेरे चैनल का नाम ही इस चीज़ को जस्टिफाई करता है, वुमेनिया ATF। ATF मीन्स ऑल टाइम फेवरेट, यानी मेरे नज़दीक इसका मतलब है औरत चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या फिर बेटी, हर रूप में पसंदीदा होती है। अपनी एज के दौरान वो इन चारों स्टेजेस को एंजॉय करती है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ऑल टाइम फेवरेट बनने के लिए पहले खुद की फिर बाकी सब की केयर करें। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ये आप देख रहे हैं सेंटीव्स का स्क्रब मैंने लिया है, ये ओट मील स्क्रब है। अब आप ना ये लाजमी सोचेंगे कि मैं ओट मील जो खाने में भी ले रही होती हूँ और अब स्क्रब तक मैंने ओट मील का लिया है, तो राइट, ये बहुत ही अच्छा होता है। ओट्स खाने में नहीं खाली अच्छे होते, ये हमारी स्किन केयर में भी बहुत ही अच्छे होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। तो इससे पहले आपने देखा है CeraVe का क्लींजर मैंने यूज़ किया है, क्लींस कर लिया स्किन को अच्छे से। सबसे पहले मैंने सुबह ब्लैक कॉफ़ी लिया, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज का डे। आपको पता है अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर वर्कआउट करती हूँ ब्लैक कॉफ़ी लेके, और उसके बाद मैं शावर लेती हूँ। शावर लेने के बाद मैंने अभी अपनी आउटफिट को चेंज नहीं किया है, इस वजह से कि मुझे थोड़ी सी ये अपनी स्क्रबिंग और क्लिनजिंग करनी थी। तो इस तरह से मैंने CeraVe का क्लींजर यूज़ करके उसके बाद सेंटीव्स का ओट मील स्क्रब यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है समर है, पोर्स भी खुले होते हैं और हमारी स्किन भी डल हो रही होती है, तो स्पेशली तो हम अपने लिए टाइम निकालते नहीं हैं। तो इसी तरह जब आप नहा के या नहाने से पहले आप थोड़ा सा शीशे के आगे खड़े होकर अपनी ये थोड़ी सी केयर कर लें तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी गुड इनफ। तो आज की ये अपनी ये स्किन केयर करने के बाद आज मैं आपको बताऊं कि मैं ना आज कोई खाने में कुछ ख़ास स्पेशल नहीं बना रही। जी आउट ऑफ सिटी हैं तो बच्चे जो हैं वो स्नैक्स से ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो 3 तरह के स्नैक आज मैंने बनाए हैं, जिसमें से 2 रेसिपीज़ तो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले पोटैटो कटलेट्स बना लेती हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए। तो ये है कि सारी रेसिपीज़ आपको पूरे प्रॉपर तरीके से दिखाऊं तो आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कई दफ़ा जो है कि सिंपल क्लिप्स ही शूट कर रही होती हूँ कि देखने से आपको समझ तो आ जाती है, और जो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ फिर मैं वो बार बार दिखाती नहीं हूँ। लाइक ये मैंने आपको मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा दिखा दी हुई है इसकी डो रेडी करके, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने व्लॉग्स में आलू के पराठे जो है वो भी फ्रोज़न बनाती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनकी भी यही स्टफिंग होती है कि आलू बॉयल करके धनिया और पुदीना और ये नमक, मिर्च, ज़ीरा, ये सारा कुछ डाल के तो मैं उसकी स्टफिंग रेडी कर रही होती हूँ। और उसके बाद उसके मैं पराठे फ्रीज़ करके उनको ट्रांसपेरेंट लेयर के अंदर उसकी लेयरिंग करके तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हनी जो है वो शौक़ से ज़्यादा आलू के पराठे खा रही होती है सुबह नाश्ते में या यूनिवर्सिटी से वापस आके, तो उसके लिए फिर मुझे आलू के पराठे फ्रीज़ करने होते हैं। तो सेम स्टफिंग है, आज वही मैं बनाई है, तो उसके लिए फिर मैं ये इसी स्टफिंग से आलू के कटलेट्स बना लूँगी। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ली ये यूज़ हो गए ये कटलेट्स। बेशक मैं इसको अंडा लगा के फ्राई कर लूँगी या फिर हनी आके अगर इसका पराठा बनाना चाहेगी तो 2 इसमें से कटलेट्स उठाएगी और उसकी फिलिंग करके मैं उसको पराठा बना दूँगी। तो इस तरह से ये जो है ये 2-3 तरह से यूज़ हो जाएगा। तो ये रेसिपी तो मैं आपसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा तेज़ भगा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया तो है ही। इसके बाद जो है वो एक नई रेसिपी है जो कि मैं आपसे ट्राई करने वाली हूँ। तो वो आप कह सकते हैं कि समोसे का एक नया वर्जन है, क्योंकि उसमें समोसा पट्टी यूज़ होने वाली है और चिकन स्ट्रिप्स को तो उसी तरह से मैरिनेट किया जाएगा जैसे कि समोसे की फिलिंग के लिए किया जाता है। तो बेसिकली वो है समोसा ही, लेकिन उसका एक नया वर्जन है, तो उसको हम कहेंगे थ्रेड चिकन रेसिपी। उसके लिए नमक लिया मैंने
और फिर मैंने मिर्च ली 1 टेबलस्पून, उसके बाद फिर 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ले लिया, फिर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया मैंने, फिर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया, फिर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, फिर चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून नहीं बस पिंच सा आप कह लें येलो फूड कलर है, और उसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर 1 अंडा जो है वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद उसको अच्छे से मैं उसको मिक्स कर लूँगी, ये एक फ़ाइन सी उसकी पेस्ट बन जाएगी। तो ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। मीनवाइल चिकन स्ट्रिप्स काट लूँगी उंगली के बराबर। ये चिकन ब्रेस्ट फिले जो आते हैं उनको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके मैंने उंगली के बराबर स्ट्रिप्स काट ली हैं और उनको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया है। तो मीनवाइल मैं समोसा पट्टी लूँगी और उसको जो है वो अलग अलग कर लूँगी। इस तरह से ये जुड़ी होती है, तो इसको थोड़ा फ्रीज़ करके जब बाहर निकालूँगी तो फिर ये इसको मैं अलग से कर लूँगी इस तरह से। तो उसकी लेयर्स जो हैं वो अलहदा हो गई हैं। उसको हाफ़ में डिवाइड करके तो उसको अब एक शार्प से चॉपर से नाइफ़ से उसके मैं बारीक बारीक थ्रेड्स काट लूँगी, यानी कि फ़ाइन स्ट्रिप्स उसकी कट जाएंगी। तो ये जो थ्रेड्स हैं ना, ये आप आगे चल के आप देखना कि इसको किस तरह से मैं चिकन के ऊपर कोट करूँगी। चीज़ें वही हैं सारी समोसे वाली, लेकिन थोड़ा सा उसको जो है ऑल्टर कर दिया है। तो एक नई चीज़ बन गई है, बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो ये सारी थ्रेड्स बन गई हैं। इनके ऊपर 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, 1 घंटा हो गया उसको। आप इससे ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं और इमरजेंसी में जल्दी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक स्ट्रिप मैं पकड़ती जाऊंगी, उसको इन थ्रेड्स के ऊपर रखूँगी, अच्छे से हाथ से ज़रा दबाऊंगी ताकि ये स्ट्रिप्स उसके ऊपर स्टिक हो जाएं। तो इस तरह से फिर उनको मैं सेपरेट करके एक प्लेट में निकालती जाऊंगी। इस तरह बारी बारी स्ट्रिप्स लूँगी और उनको इस तरह ज़रा थोड़े से हाथ से दबा कर ताकि स्ट्रिप्स जो है उसके ऊपर स्टिक करें अच्छे से। तो ये सारी जो हैं स्ट्रिप्स मैं इस तरह से उनको रेडी करके फिर उनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। फ्राइंग पैन में एक दफ़ा में आपने ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे ना, ताकि ये स्टिक ना हो जाएं और फिर ये टूट जाएंगी सारी। तो मैक्सिमम 5 to 6 स्ट्रिप्स आप जो है वो डाल सकते हैं और उनको फिर लाइट ब्राउन होने तक उसको आप लाइट ब्राउन होने के बाद उसको पलटें, उससे पहले ना पलटें। अब ये लाइट ब्राउन हो गई है तो इसको यहाँ पर मैं पलट रही हूँ। तो अब मैं वेट करूँगी ये पक जाए और थोड़ी सी इससे ज़्यादा ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई है तो अब इसको मैं एक उसके साथ टोंग के साथ इसको निकाल लूँगी और टिश्यू के ऊपर इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब करवा लूँगी। और अब ये हमारी जो चिकन थ्रेड्स हैं वो रेडी हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सारा समोसे का मटेरियल तो घर में आता ही है, तो उसका एक नया वर्जन है, आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। केचप के साथ सर्व करें या मिंट सॉस के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है और एक नई चीज़ है। तो ये इस तरह से मैं देखें चिकन भी गल गया है, इसको मैं चेक कर रही हूँ खुद। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी बना है और बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद बच्चों को फिर मैंने जिंगर बर्गर, वो तो मैं बहुत दफ़ा आपको उसकी मैरिनेशन भी बता चुकी हूँ और बना के भी बता चुकी हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो, रमज़ान व्लॉग में भी और बाद में भी। तो इसके साथ ये जिंगर बर्गर बन गए। तो आज जो है आपने देखा है कि ये कटलेट्स और चिकन थ्रेड्स और ये जिंगर बर्गर, यानी कि तीनों ही हमारे स्नैक्स बने। तो आज के दिन को आप स्नैक डे भी कह सकते हैं। तो मेरे तो बच्चे आज बहुत खुश हुए, उनको तो एक प्रॉपर उन्होंने खाना खाना होता है, उसके बाद उन्होंने स्नैक्स ही मांगने होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रोसरी करने जाना था, तो मैं थोड़ा सा ग्रोसरी करने निकल गई। तो यहाँ पर अब मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो ये आपसे कहूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप नहीं करते है ना, मुझे यही लगता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी सपोर्ट दें और मेरा कंटेंट मुझे बताएं आप कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।